दोस्तों ये मूवी और बहुत सारे मस्ट वॉच मूवीज और सीरीज और ढेर सारे लाइव चैनल्स सिर्फ ZEE5 पर ही अवेलेबल है। मगर अनफॉर्चुनेटली ZEE5 का ईयरली सब्सक्रिप्शन आता है 999 रुपये में। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब आप पा सकते हैं ZEE5 की ईयरली सब्सक्रिप्शन सिर्फ 500 रुपये में, वो भी पूरे साल के लिए। कैसे, ये जानने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए फिटफ्लिक्स को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी आप शॉक्ड होंगे कि मैं बॉलीवुड की मूवीज क्यों देखने लग रहा हूँ। ऐसा नहीं था, एक्चुअल में मैं ये मूवी नहीं देखने वाला था, बट एक दिन सुबह सुबह यानी कि आज ही सुबह बेसिकली मुझे ZEE5 के PR टीम ने कांटेक्ट किया और उन्होंने बेसिकली मुझे 11,000 रुपीज़ ऑफर किया ताकि मैं इस मूवी को रिव्यू कर सकूं। बट उनकी एक कंडीशन थी कि मैं इस मूवी के सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में ही रिव्यू दूं। अब क्योंकि इसके पहले ऑल्ट बालाजी और वुड ने भी मुझे कांटेक्ट किया था और सेम टाइम का प्रमोशन मुझे ऑफर किया था कि अगर मैं उनके मूवी या सीरीज को पॉजिटिव रिव्यू करूंगा सो वो लोग मुझे XYZ अमाउंट ऑफर करेंगे। अब ये चीज़ कोई यूनिक चीज़ नहीं है, ये मेरे साथ में नहीं हो रही है, सबके साथ में हो रही है कि हर एक मूवी या सीरीज का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर या उसकी जो प्रोडक्शन कंपनी होती है वो अपने मूवी या सीरीज को प्रमोट करना चाहती है, लोगों के सामने उसे अच्छा दिखाना चाहती है। और इसमें भी कोई गलत नहीं है कि आप कुछ पैसे लेकर एक मूवी या सीरीज को रिव्यू कर रहे हैं। हाँ, लेकिन गलत वो हो जाता है कि जब आप किसी मूवी या सीरीज को रिव्यू करते हैं और उसे पॉजिटिव रिव्यू करते हैं तो नोइंग द फैक्ट कि वो उतनी पॉजिटिव मूवी नहीं है जितना आप उसे पॉजिटिव रिव्यू कर रहे हैं। यानी कि आप जानते हैं कि जिस मूवी या सीरीज को आप अच्छी बता रहे हैं और असल में वो अच्छी नहीं है, यहाँ तक कि आपको खुद को पसंद नहीं है। एंड आई थिंक ऐसा करना ये गलत है। हाँ, मगर कुछ लोग XYZ रीजन की वजह से, लालच के चक्कर में या पैसों के चक्कर में दे गो अहेड एंड डू दिस थिंग्स। तो मैंने ZEE5 की PR टीम से ये बताया कि व्हाट, मैं इस मूवी को देखूंगा, मैं अपनी पहले राय बनाऊंगा और अपनी राय आपको बता दूंगा। तो अगर आपको सही लगता है व्हाट कि ये ठीक है, यू कैन गो अहेड एंड मेक द रिव्यू। ओके, अगर नहीं, स्टिल आई विल गो अहेड एंड रिव्यू द मूवी। और मूवी देखने के बाद में भैया शॉर्ट में कहूँ तो 11,000 हाथ से चले गए। गुरूर था इन्हें कि दुनिया इन्हें इनके नाम से नहीं, इनकी दोस्ती से जानी। वेल एनीवेज, यारा मूवी को डायरेक्ट किया है तिग्मांशु धूलिया ने, जिन्होंने काफी अच्छी अच्छी मूवीज और सीरीज बनाई है, जैसे लेटली क्रिमिनल जस्टिस जिसे मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया है, और साहेब बीवी और गैंगस्टर एक्सेट्रा मूवीज। बट इतने अच्छे मूवीज बनाने के बाद में तिग्मांशु धूलिया के साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई पता नहीं, बट इस मूवी की डायरेक्शन बहुत पुअर थी। स्टोरी फोकस करती है कुछ दोस्तों पर, या यूं कहें 4 दोस्तों पर, जिन्हें हम मूवी में चौकड़ी गैंग नाम से जानते हैं, जो कि इंडिया नेपाल बॉर्डर पर इलीगल काम करते हुए तरक्की करते हैं। मूवी 1950 से लेकर प्रेजेंट में स्विच होते रहती है और इन लोगों के गैंग के राइज और फॉल के बारे में दिखाती है। इससे ज्यादा मैं इस मूवी के स्टोरी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मूवी खुद कंफ्यूज थी कि आखिर मूवी की स्टोरी क्या होनी चाहिए। एक मोमेंट हम कुछ बच्चों को इलीगल काम करते देखते हैं, फिर बड़े होकर एम्युनिशन सप्लाई करते हुए देखते हैं नक्सल्स को, और फिर अचानक ये लोग रिच गैंगस्टर्स बन जाते हैं जिनके अचानक से दुश्मन पैदा होने लगते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि मूवी काफी सारी चीजें कंप्रेस करके हमें 2 घंटे के अंदर दिखाने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं इतनी सारी स्टोरी को स्किप करके छोटी स्टोरी बनाने के चक्कर में इस मूवी की जो एडिटिंग है वो भी बुरी हो गई थी। सो कहीं ना कहीं मूवी की जो स्टोरी थी, जो ठीक ठाक थी, उस ठीक ठाक मूवी को इतने शॉर्ट टाइम में दिखाने के चक्कर में वो स्टोरी भी आपको इंप्रेस नहीं कर पाती। मगर इस कंप्रेशन की वजह से इस मूवी की डायरेक्टिंग, इस मूवी की एडिटिंग, यहाँ तक कि मूवी का बैकग्राउंड म्यूजिक स्कोर, एज वेल एज मूवी का बहुत सारे जगह पर सिनेमेटोग्राफी, ये सारी चीजें एक बेहतरीन एग्जाम्पल थी कि किस तरीके से एक अच्छी डीसेंट स्टोरी वाली मूवी डूब सकती है। यारा मूवी रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में ZEE5 पर 30 जुलाई 2020 को, और ये वोपिंग 2 घंटा 10 मिनट की है। मैं वोपिंग क्यों कह रहा हूँ, बॉलीवुड की सारी मूवी 2.5 घंटे की होती है, तो ये सिर्फ 2 घंटा 10 मिनट की है। वेल, ये मूवी रीमेक है 2011 में बनी फ्रेंच मूवी अ गैंग स्टोरी की। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी की सिर्फ एक ही चीज अच्छी है, एक ही चीज, और वो है मूवी की स्टोरी, जो कि डिसेंट कह सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी को मूवी नहीं बल्कि सीरीज होना चाहिए था, क्योंकि मूवी देखने के बाद में मुझे ये मूवी इनकम्प्लीट सी लगी। काफी सारे ऐसे एस्पेक्ट्स थे जिन्हें स्किप कर दिया गया, जिसकी वजह से जब कोई सीन चेंज होता तो आप सोचते रह जाते कि यार ये अचानक से क्या हो गया। आई थिंक मूवी में क्लियरली आप उस गैप को महसूस कर सकते हैं। एडिटिंग भी इस मूवी की बहुत पुअर थी। स्टार्टिंग का 1 घंटा बस इस गैंग के तरक्की के बारे में हम देखते हैं। तरक्की भी क्या, मतलब 10-15 मिनट हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत डिसेंट तरक्की होता है, और उसके बाद में 45 मिनट तक हम देखते हैं कि ये चारों लोग एक दूसरे के साथ में कपड़े निकाल कर, कपड़े पहन कर, कपड़े निकाल कर बस मस्ती ही करते रहते हैं, जो कि अगेन अगर 10-15 मिनट तक रहता तो शायद से हमें एंटरटेनिंग लगता, मगर 1 घंटे तक
कपड़े निकाल रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं, हवा में उड़ रहे हैं। और 1 घंटे के बाद में जब फाइनली थोड़ी मूवी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, आपका मूवी में इंटरेस्ट आता है, तो पुअर डायलॉग डिलीवरीज की वजह से और कहीं कहीं कुछ एक्टर्स की वीक एक्टिंग की वजह से आपका इस मूवी से इंटरेस्ट बिल्कुल ही हट जाता है। ट्रस्ट मी, ऑलमोस्ट 1 घंटा 15 मिनट के बाद में आप ये सोचेंगे कि भाई बस बंद करो, मुझे ये मूवी नहीं देखनी। सो व्हाट वेंट रॉन्ग इन द मूवी? एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए श्रुति हसन, जो कि इस मूवी में है। वो इस मूवी में क्यों है? उनका किरदार क्या था? वो क्या करना चाहती थी या क्या अपनी ज़िंदगी से अचीव करना चाहती थी, इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं दी गई। आई मीन लाइक जीरो नॉलेज। आई मीन लाइक बस श्रुति हसन है, कुछ अच्छा करना चाहती हैं और उनके साथ में कुछ बुरा हो जाता है। दैट्स इट। मूवी का एक बहुत ही बड़ा वियर्ड सिचुएशन ये था कि हमें दिखाया जाता है कि ये दोस्त लोग XYZ रीज़न की वजह से एक दूसरे से अलग हो गए। वो XYZ रीज़न ऐसा नहीं था कि ये चारों लोग एक दूसरे से नफरत करते हैं। सिचुएशन ऐसी आती है कि अलग हो जाते हैं, मगर इतने साल तक एक दूसरे से मिलते नहीं। आई मीन लाइक आप लोग जिगरी दोस्त लोग हो यार, चौकड़ी गैंग हो, और आप लोग एक दूसरे से मिलने की कोशिश नहीं करते हैं। अब आते हैं मूवी के बैकग्राउंड स्कोर पर। भैया मतलब अगर आपको मूवी ने बोर कर दिया था स्टार्टिंग के 1 घंटे में, इन दोस्तों की कहानी सुनते सुनते आप फ्रस्ट्रेट हो गए थे और डायलॉग डिलीवरी से आप बोर हो गए थे, एक्सेट्रा, तो उसके ऊपर से जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना, वो आपको इतना फ्रस्ट्रेट कर देता है कि मतलब सिचुएशन कोई चल रही है और बैकग्राउंड स्कोर कुछ डाला गया है उसके अंदर। मतलब बैकग्राउंड स्कोर का और मूवी के सिचुएशन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। इनफैक्ट इतना मतलब बैकग्राउंड स्कोर इतना इरिटेट कर रहा था कि मुझे 1-2 पल के लिए मतलब उस बैकग्राउंड स्कोर से बचने के लिए मुझे टीवी को म्यूट करना पड़ रहा था। सो बैकग्राउंड म्यूजिक भी इस मूवी की अच्छी नहीं थी। अब बैकग्राउंड म्यूजिक छोड़कर मूवी के सिनेमाटोग्राफी में आते हैं। मूवी में एक सीन है जहां पर ये 4 दोस्त एक बैंक रॉबरी करने की कोशिश करते हैं और हमारे टैलेंटेड एक्टर संजय मिश्रा जी भी है उसमें। इतने अच्छे टैलेंटेड एक्टर हैं। आई मीन लाइक इसमें सारे ही टैलेंटेड एक्टर्स हैं, बट क्यों उन्होंने ये मूवी करने का डिसाइड किया पता नहीं। बट स्टिल संजय मिश्रा जी गाड़ी चलाते हुए बाकी 4 लोगों के साथ में भाग रहे होते हैं बैंक से पैसे लूट के, एंड सडनली संजय मिश्रा के कान में एक गोली लग जाती है। अब भैया आप पुलिस से बच रहे हो, भाग रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे ऐसे सिचुएशन में? नॉर्मली आप गाड़ी किसी और को दोगे कि तू गाड़ी चला, मुझे गोली लग गई है। बट व्हाट वी सी इन द मूवी इज संजय मिश्रा जी गाड़ी से बाहर आते हैं और गोलियां चल रही है चारों तरफ से। फिर चारों दोस्त लोग बाहर आते हैं, उनको पकड़ते हैं। संजय मिश्रा जी 2 बार ऐसे घूमते हैं गोल गोल और फिर ये सब जाके गाड़ी में बैठ के फिर भाग जाते हैं। 1 सेकेंड, मतलब क्या हुआ? मतलब गाड़ी से बाहर निकल के 2 बार राउंड घूमने की, सब लोग गाड़ी से बाहर आ रहे हैं मतलब, और बाहर से पीछे से गोलियां फायरिंग हो रही है। ये क्या चल रहा है भाई? मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो? और उसके ऊपर से इस पूरे सिचुएशन का जो सेटअप था वो पूरा क्लियरली देखने पर मालूम पड़ रहा था कि एक स्टेज पूरा बनाया गया है इस बैंक रॉबरी का। सो सिनेमाटोग्राफी में भी कहीं ना कहीं ये मूवी कंप्लीटली फेल हो जाती है। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो मूवी की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत स्टोरी ही डिसेंट थी, बाकी सारे कैटेगरीज में मूवी पूरी तरीके से फेल हो जाती है। मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इस मूवी को मूवी नहीं बल्कि एक सीरीज बनाना चाहिए था और वो हर एक डिटेल दिखानी चाहिए थी जो मूवी ने स्किप कर दी। उसके अंदर थोड़ा मसाला डालना चाहिए था, शायद से थोड़ी बहुत गाली गलौज भी डाल सकते थे, थोड़े सेक्सुअल सीन्स भी डाल सकते थे, थोड़े बहुत ट्विस्ट दिखा सकते थे, हर एक बंदे के इंडिविजुअल लाइफ के बारे में दिखाया जा सकता था। तो कहीं ना कहीं ये सीरीज और मजेदार होती अगर मूवी नहीं सीरीज होती तो। मगर मुझे ऐसा लगता है एक सीरीज को मूवी बनाने के चक्कर में, ढेर सारी चीज़ें कंप्रेस करने के चक्कर में, हर एक कैटेगरी में यानी कि डायरेक्शन में, एडिटिंग में, सिनेमाटोग्राफी में, बैकग्राउंड म्यूजिक में, ऑलमोस्ट सभी जगह से ये मूवी डिजास्टर साबित होती है। सो बड़ी मेहनत से मैंने 2 घंटा 10 मिनट स्पेंड करके ये मूवी देखी है और मैंने ये डिसाइड किया है कि आप अपने ज़िंदगी का 2 घंटा 10 मिनट बिल्कुल भी इस मूवी के पीछे वेस्ट मत करना। और इसीलिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूँगा 4 आउट ऑफ 10। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ZEE5 की मूवी यारा का। अगर आपको हमारे ये मूवी रिव्यू, सीरीज रिव्यूज़, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, हॉटस्टार एक्सेट्रा ऑफर्स अगर पसंद आते हैं और ऐसे ही ऑफर्स से अगर आप अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम, स्टे सेफ। 2 दिन से बारिश हो रही है, बॉम्बे डूबने वाली है।